बनता है कि स्टार्ट बटन को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो उसमें लगाइए विंडो की। क्या है बटन का नाम? विंडो की से हम स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हैं। फिर आप आगे अपने पूरी कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था। उसके बाद सिस्टम प्ले एरिया को जहाँ से डेटा चेंज करते हैं वो एक सिस्टम प्ले एरिया होता है जहाँ पर डेटा चेंज कर सकते हैं। अगली बात करें शॉर्टकट की, इसके बेटा शॉर्टकट करके लेके आते हैं। तो मोबाइल फोन में कुछ ऐप्स ऐसे इंस्टॉल होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जिनको हम कभी नहीं हटा सकते, ठीक है। तो जिनको हम नहीं हटा सकते वो तो कंप्यूटर में क्या कहलाएंगे? आइकन्स। जिनको हम कभी डिलीट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे? आइकन। शॉर्टकट की तो दो वर्ड देख लेना क्वेश्चन में, दो शब्द देख लेना क्वेश्चन के अंदर। यदि प्रोग्राम में क्या क्वेश्चन आए, कॉपी या तो कॉपी या फिर लिंक प्रोग्राम, प्रोग्राम बोले तो सॉफ्टवेयर, कॉपी या लिंक प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो क्या लगा देना? शॉर्टकट। कॉपी या लिंक प्रोग्राम मतलब इनका मेन सॉफ्टवेयर तो अंदर होता है, लेकिन जो बाहर होता है शॉर्टकट यानी कि डेस्कटॉप पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हमेशा किसके रूप में होते हैं? कॉपी या लिंक। कॉपी या लिंक प्रोग्राम के रूप में होते हैं, तो क्या लगा देना? शॉर्टकट। इनको जब चाहे जब हम डिलीट करके नया शॉर्टकट दोबारा से लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आइकन्स कब लगाना है, इसके लिए एक शब्द याद रखना, मेन प्रोग्राम्स। क्या? मेन प्रोग्राम्स। मेन प्रोग्राम्स कहलाते हैं, तो वहाँ क्या लगा देना? मेन प्रोग्राम्स आइकन, जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते। और मेन प्रोग्राम चार ही होंगे, पहला होगा माई कंप्यूटर, दूसरा होगा माई नेटवर्क पैलेस, कंट्रोल पैनल, नेक्स्ट होगा कंट्रोल पैनल, और एक होता है रिसाइकल बिन। ये चार क्या होते हैं बेटा? आपने आइकन्स होते हैं, इनको आप कभी ना तो अनइंस्टॉल कर सकते हो और ना ही कभी इनको डिलीट कर सकते हो। तो मेन प्रोग्राम तो आइकन कहलाएंगे, कॉपी या लिंक प्रोग्राम क्या कहलाएंगे? शॉर्टकट। इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है वहां पर, तब आपको लगाना है। और यहाँ पर अगर इसके बारे में आए, माई कंप्यूटर का काम होता है डेटा स्टोरेज का। क्या काम होता है? डेटा स्टोरेज। सिस्टम में डेटा स्टोरेज होता है, किसके पास होता है? माई कंप्यूटर में। माई नेटवर्क का कार्य होता है एक दूसरे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का। आपस में फाइल शेयरिंग करनी हो तो किससे होगी बेटा? वो माई नेटवर्क। माई नेटवर्क पैलेस से। अगला है कंट्रोल पैनल, जो नॉर्मली काफी सारी बार क्वेश्चन बन चुका है। कंप्यूटर की ऑल ओवर सेटिंग, कंप्यूटर की ऑल ओवर सेटिंग यानी कि कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, कोई भी क्वेश्चन अगर सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस हो रहा है या सेटिंग्स की बात आ रही है, तो वहां पर क्या लगा देना? कंट्रोल पैनल। कहां से? कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल से क्या यूज किया जाता है बेटा? सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। और रिसाइकल बिन आप सभी जानते हो, कचरा पात्र। और इसका एक शॉर्टकट बनता है, परमानेंट फाइल को डिलीट करने का शॉर्टकट आता है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होता है बेटा? शिफ्ट प्लस डिलीट। ये शॉर्टकट की जाएगी, परमानेंट फाइल को डिलीट की शॉर्टकट किससे किया जाता है? तो उससे रिसाइकल बिन नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहां चला जाएगा? मेमोरी के बाहर। मेमोरी के बाहर चला जाएगा। अब ये बात करें तो फाइल और फोल्डर, तो वो देखिए बेटा, फाइल का डेफिनेशन किस टाइप से मिलेगा आपको? डेटा, ये दोनों शब्द यहाँ पर है। डेटा वो इंफॉर्मेशन से मिलकर क्या बनती है? फाइल। फाइल बेटा क्या होता है? जैसे कोई इमेजेस है, सॉन्ग्स है, मूवीज है, वीडियोज है, ऑडियो है, सब क्या कहलाएंगे? फाइल। तो दो शब्द याद रखना, डेटा व इंफॉर्मेशन से मिलकर क्या बनती है? फाइल। डेटा व इंफॉर्मेशन से मिलकर फाइल बनती है। और क्वेश्चन में मिल जाए कि फाइल्स को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? फोल्डर। फाइल्स को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए फोल्डर बनाया जाता है। और डेटा व इंफॉर्मेशन से मिलकर फाइल बनती है, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, कोई सॉन्ग हो, मूवी हो, ये सब फाइल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन विंडो एक्सप्लोरर, क्या नाम आया? विंडो एक्सप्लोरर। देखो इसका क्वेश्चन किस टाइप से बना है? नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जब हम किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, जब हम किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं तो ओपन करने पर जो सामने विंडो दिखती है उसे किस नाम से जानेंगे? विंडो एक्सप्लोरर। हम किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, ओपन करने पर जो सामने विंडो दिखती है उसे किस नाम से जानेंगे? विंडो एक्सप्लोरर। बस इतना नाम बोलना है आपको, ये याद रखना है कि कोई फोल्डर ओपन हो रहा है, वहाँ पर उसके बारे में फोल्डर ओपन हुआ तो सामने क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको विंडो एक्सप्लोरर आ जाएगा। अगली बात करें डेटा व इंफॉर्मेशन, इनका अलग से क्वेश्चन बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेटा वो इंफॉर्मेशन से मिलकर तो क्या बनाया था? फाइल। लेकिन डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनका भी क्वेश्चन बनता है। बेटा स्टूडेंट देखिए इधर आ जाओ, आगे एक शब्द याद रखेंगे ओनली डेटा के लिए, अनप्रोसेस्ड फैक्ट। क्या लिखा मैंने? अनप्रोसेस्ड फैक्ट। अनप्रोसेस्ड फैक्ट यानी कि असंगठित तथ्य।
अनप्रोसेस फैक्ट्स तो डेटा कहलाते हैं और अन हटा दिया जाए तो प्रोसेस फैक्ट क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो एनिमेशन हो, जैसे जैसे में टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये सबका सब डेटा भी है और ये सबका सब इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन डेटा किसको कहना है? अनप्रोसेस फैक्ट्स। और प्रोसेस होते ही किसमें लगा देंगे? अगर क्वेश्चन में प्रोसेस फैक्ट्स का है तो इंफॉर्मेशन ऑप्शन लगा देना, अनप्रोसेस फैक्ट्स का है तो डेटा लगा देना। जैसे आप नोटबुक में लिख रहे हो डेटा है, लेकिन आपने इसी नोटबुक में ना लिखकर आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई वर्क किया और उसको सेव करके आपने उसका प्रिंट आउट निकाले तो क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो अनप्रोसेस फैक्ट डेटा होगा, प्रोसेस फैक्ट क्या होगा बेटा? इंफॉर्मेशन। ये आपके बेसिक में 10 वर्जन की बुक में भी यही है, प्रैक्टिकली भी इसी का ही दिया है। एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। अब इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन आता है, वर्ड से आ जाता है, कभी एक्सेल से, कभी पावर पॉइंट से, क्योंकि अलग अलग होते हैं सभी के लिए। बात करें पहले एमएस वर्ड। एमएस वर्ड टेक्स्ट का जो काम होता है एमएस वर्ड में, एक्सेल न्यूमेरिकल और एमएस पावर पॉइंट। यदि क्वेश्चन में मिल जाए कि टेक्स्ट से रिलेटिव वर्क होता है, टेक्स्ट का शब्द आता है, बस टेक्स्ट वर्ड शब्द की प्रोसेसिंग होती है, क्या लगाते हैं ना? लेटर बनाना, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, लेटर बनाना, रिज्यूम बनाना, प्रोसेस बनाना, मेमो बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, कवर पेज बनाना। तो टेक्स्ट से रिलेटिव वर्क हो रहा है तो क्या लगा देंगे? एमएस वर्ड। क्वेश्चन में देख लेना, कैलकुलेशन से रिलेटिव, नंबर से रिलेटिव वर्क हो रहा है तो क्या लगा देंगे? एमएस एक्सेल। नंबर से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एक्सेल लगा देना, वहां पर बिल बनाना, बजट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, मार्कशीट बनाना, ड्राफ्ट शीट बनाना, पाइवट टेबल बनाना, ग्राफ का यूज करना। नंबर से रिलेटिव कोई वर्क मिले तो क्या लगाओगे? एमएस एक्सेल। और ग्राफ, तीनों चीजें अलग अलग होती है। और ग्राफिक्स से रिलेटिव वर्क मिले तो क्या लगा दोगे? पावर पॉइंट लगा दोगे। ग्राफिक्स, ऑडियो, फोटो, वीडियो और वीडियो और एनिमेशन, इनसे रिलेटिव वर्क मिल जाएगा, क्या लगा दोगे? टेक्स्ट से रिलेटिव आए क्वेश्चन तो वर्ड, नंबर से रिलेटिव एक्सेल, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन से रिलेटिव पावर पॉइंट। एक शब्द मिल जाए बस आपको तो पावर पॉइंट लगाना। अब देखिए बेटा, अगर फाइल की बात करें, एमएस वर्ड की फाइल का क्वेश्चन आए तो लगा देना डॉक्यूमेंट, क्या लगा दोगे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड की फाइल पूछी तो क्या लगाओगे? डॉक्यूमेंट। अगर एक्सेल की, क्योंकि अलग अलग होते हैं ना, इसलिए तो कंफ्यूजन होगा। डॉक्यूमेंट किसमें लगाना है? एमएस वर्ड की फाइल। अगर एक्सेल की फाइल पूछोगे तो लगाना है वर्क, क्या लगाओगे? वर्क। और पावर पॉइंट की फाइल का नाम पूछा जाए तो लगा देना है प्रेजेंटेशन, क्या लगाओगे? प्रेजेंटेशन। कंप्लीट। वर्ड की फाइल का नाम आए तो डॉक्यूमेंट, एक्सेल की आए तो वर्कबुक और पावर पॉइंट की आए तो क्या लगा देना? प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अगला होता है डिफॉल्ट फाइल नेम। डिफॉल्ट होता है जो पहले से सेट है, कंपनी ने सेट कर रखा है। डिफॉल्ट फाइल का नाम भी आ जाता है बेटा। एमएस वर्ड का है तो सिर्फ ये याद रखना, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए वहां पर ऑप्शन में? डॉक्यूमेंट फर्स्ट डिफॉल्ट फाइल है। एक्सेल का है तो वर्कबुक 1 मत करना, ओनली फॉर बुक 1। ये कंफर्म ये कि ये होनी चाहिए, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और पावर पॉइंट का है तो सेम ये लिख देना, लेकिन साथ में क्या जोड़ देना? 1 जोड़ देना, जिसमें डिफॉल्ट फाइल नेम होगा। डिफॉल्ट होता है तो कंपनी ने सेट कर रखे हैं। आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट को 12 में चलाओ तो अमेरिका में जाके चलाओ, उसमें फाइल का नाम ये मिलेगा। डिफॉल्ट जो टाइटल बाद में शो होता है। तो फाइल आ जाए कि एमएस वर्ड की फाइल को किस नाम से जानते हैं? तो डॉक्यूमेंट, एक्सेल, वर्कबुक, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन। डिफॉल्ट शब्द मिल जाए तो डिफॉल्ट के लिए डॉक्यूमेंट फर्स्ट, एक्सेल के लिए बुक फर्स्ट, और इसके लिए प्रेजेंटेशन फर्स्ट। अगला इसकी पहचान, इसकी जाति, फाइल एक्सटेंशन, क्या बोलते डॉक्स। हैं? फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो कैसे लगाओ बेटा? डॉक्स। अगर वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो .docx लगाओ, क्या लगाओगे? डॉक्स। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो .docx, एक्सेल का पूछा जाए एक्सेल, एसएक्स, पीपीटी, पीपीटी। पढ़ लो ध्यान से। एक्सटेंशन नेम पूछेंगे तब इनको लगाना है। किसका पूछे वो याद रखना है आपको। वर्ड का पूछे तो पावर पॉइंट। शॉर्ट नेम, जिससे हम रनबॉक्स में ओपन करते हैं ना, शॉर्ट नेम।
एमएस वर्ड का शॉर्ट नेम पूछा जाए तो लगा देना विनवर्ड। विनवर्ड। स्पेस वाला विनवर्ड हो तो उसे मत लगा देना, विदाउट स्पेस वाला ऑप्शन देखना। एक्सेल का पूछा जाए तो सीधा एक्सेल। लेकिन पावर पॉइंट का अधिकतर क्वेश्चन आया है और पावर पॉइंट का शॉर्ट नेम होता है पावर पीएमटी। वहाँ कंफ्यूज चलेगा, पावर पॉइंट भी लिखा मिलेगा, आपको याद रखना है पावर पीएनटी होता है वर्ड का विनवर्ड, एमएस एक्सेल का एक्सेल और पावर पॉइंट का पावर पीएनटी। नेक्स्ट वर्क एरिया। वर्क एरिया इसमें पावर पॉइंट का अधिकतर क्वेश्चन आता है। वर्क एरिया की बात करें तो एमएस वर्ड का जो वर्क एरिया होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया जो कह सकते हो, वैसे टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। एक्सेल का वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का पूछा जाए तो या तो बोलते हैं वर्कशीट, क्या बोलते हैं? वर्कशीट। जहां पर काम करते हो उस एरिया को क्या बोलेंगे? वर्कशीट। या एक और नाम है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और पावर पॉइंट के लिए पूछा जाए तो इसको बोलते हैं स्लाइड। ये तो भाई बेटा टूलबार सेम ही होती है। सबसे टॉप साइड वाली बार का नाम तो फिर से याद रखना, टाइटल बार। टाइटल बार। कोई भी विंडो का राइट है वो वर्ड है तो पावर पॉइंट हो, जो सबसे टॉप साइड वाली स्लाइड लगा देना टाइटल बार। सबसे बॉटम वाली चीजें क्या लगा देना? स्टेटस बार। ये दोनों बार कंप्लीट कितनी के डिक्लेरेशन बनता है वर्ड की एक्सेल पावर पॉइंट किसी का, ठीक है। टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली बार का क्वेश्चन आ जाए तो लगा देना टैब्स या मेन्यू बार। टैब्स या मेन्यू बार। टैब्स या मेन्यू बार। और इसके जस्ट नीचे वाली जो बार होती है जहाँ पर कमांड डिस्प्ले होते हैं, ग्रुप्स। जहाँ पर टूल्स डिस्प्ले होते हैं इसको बोलते हैं टूल्स रिबन। क्या बोलेंगे? टूल्स रिबन। टूल्स रिबन या स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे जो टूल बार होती है ये होता है इसमें वर्ड में बन जाता है रूलर। काम करना। लेकिन अगर ये एक्सेल होता तो एक्सेल में रूलर नहीं होता है, एक्सेल की जगह होता है एक्सेल में होता है फॉर्मूला बार। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बार। तो इसको होती है ये वाली स्क्रीन टॉप बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर नीचे स्क्रीन को करने के लिए जो यूज होता है ये तो कौन सी होती है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। कौन सी होती है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल। 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 इसका मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट से अरे क्या हो रहा है? कहाँ गया था ये? जब बोला है अब ये बोल में रुका ना भाई मैंने काट दिया 2 बार मारे आए सर बोला है तो सर बोला है इसका बोलते हैं टू राइट की इंफॉर्मेशन देखने के लिए इसका यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो टू बॉटम इंफॉर्मेशन क्या वो वर्ड एक तो सबके लिए चल रहा है वर्टिकल अप डाउन के लिए। बारे में पेज की करंट डिटेल शो करता है स्टेटस बार। जो सॉफ्टवेयर ओपन है उस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स होती है तो टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे टेक्स्ट है मेनू बार, उसके जस्ट नीचे जो कमांड डिस्प्ले टूल्स रिबन या स्टैंडर्ड टूल बार। एक टूल बार का बन जाता है, चाहे वो टास्क बार का भी आ सकता है। सेव। फाइल बटन का क्वेश्चन अधिकतर आया है, कब लगाना है आपको फाइल बटन? चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, 3 से 4 कमांड आते हैं उसमें बोल दिया जाता है कि कमांड किसके अंदर आती है, तुम्हें लगाना है फाइल। और फाइल के अंदर आता है सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो। इनमें से 3-4 पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती। सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, प्रिंट, निम्न कमांड किसके अंदर होते हैं, तो वहाँ पर और एक क्वेश्चन अधिकतर आता है कि पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट और ग्राफ किस टाइप में होते हैं, तो उसमें लगाना होगा आपको इंसर्ट। किसमें होंगे? इंसर्ट। जितनी बार भी क्वेश्चन आया वो इंसर्ट का है। बुकमार्क, हाइपरलिंक किस टाइप में होते हैं, तो इंसर्ट। बुकमार्क वगैरह सब किसमें करते हैं? इंसर्ट। चलो अब यहाँ पे तो फाइल कब लगाना है, जब इस टाइप का मैंने जो बोला ना कि सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज किसके अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सब में कॉमन चलता है, तो वहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लगा देना है? फाइल। बात करें नेक्स्ट टाइम, अगर आपने कोई भी वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में किया है वो आपका वर्क होता है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में। किसमें होता है? प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में। अगर आप उसे सेकेंडरी मेमोरी में भेजना चाहते हो तो किस कमांड का यूज करोगे? सेव। प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में भेजने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? सेव।
और एक फर्स्ट टाइम हमेशा फाइल क्या होती है बेटा, सेव होती है। उसके बाद यहाँ पे अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वो सेव एज। सेव एज का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकतर तो है इसका शॉर्टकट की जो होता है F12। सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, F12। सेव एज का वर्क देखिए, पहला वर्क देखिए, फाइल का नाम चेंज करना और उसमें वर्क करना। सेव एज लगाना है। क्वेश्चन आता है अगर आपने एक बार फाइल को सेव कर दिया, फर्स्ट टाइम सेव कर दिया, और उस फाइल में यदि बाद में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करी जाती है, उस एडिटिंग को दोबारा से सेव करना है तो किस कमांड को यूज करते हैं, सेव एज। एक बार फाइल सेव कर दी, उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग को दोबारा से अगर बदलाव करके सेव करोगे तो किस कमांड का यूज करेंगे, सेव एज। दूसरा क्वेश्चन बनता है अगर आपकी फाइल में पासवर्ड ऐड है और आपको पासवर्ड को चेंज करना है, पासवर्ड को हटाना हो, तब भी किसका यूज करेंगे, सेव एज। सेव एज का। एक क्वेश्चन बनता है अगर आपकी फाइल की लोकेशन बदलनी है, क्या बदलनी है, लोकेशन। अगर आपकी फाइल की लोकेशन बदलनी है, जैसे आपकी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो रही है, आपको डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो तब भी किसका यूज करेंगे, सेव एज। अगर आपको एक ही फाइल को एक से अधिक नाम यानी कि मल्टीपल नेम के साथ सेव करना है, तब भी किसका यूज करेंगे। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेव एज कमांड से हम फाइल का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, फाइल का फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है जैसे आपकी फाइल डॉक्यूमेंट के रूप में सेव है, किसके रूप में सेव है बेटा, डॉक्यूमेंट। अरे वर्ड में बनी तो डॉक्यूमेंट में होगी ना, और ये मेरे को पीडीएफ में चाहिए, किस में चाहिए, PDF। का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपकी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हुई है, आप चाहते हो कि इसका फॉर्मेट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए भी किस कमांड का यूज करेंगे, सेव एज। इतने सारे ऑप्शंस में आपको सेव एज लगाना है। वहाँ पर बाद में किसी भी प्रकार की एडिटिंग को दोबारा से सेव करना हो तो सेव एज, लोकेशन बदलनी हो तो सेव एज, एक ही फाइल को मल्टीपल नाम से सेव करना है तो सेव एज, फाइल में पासवर्ड चेंज करना हो, पासवर्ड हटाना हो तो सेव एज, और फाइल का फॉर्मेट बदलना है डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, तब भी किसका यूज करेंगे, सेव एज। नेक्स्ट कमांड है अपना डिसेंड। नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि एमएस वर्ड एक्सेल प्रॉपर्टी में कॉमन है, देखो बेटा मैं बार-बार नहीं बोलूंगा, कॉमन है कमांड आपके कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर फाइल को जल्दी ओपन करना है, एक शब्द देख लेना कौन सा, जल्दी। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल को जल्दी ओपन करना हो तो कौन सा ऑप्शन लगाना, नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि फाइल को ओपन करना है तो ओपन कमांड ही चलता है, लेकिन क्वेश्चन में आता है कि फाइल को जल्दी ओपन करना हो तो किसका यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि रिसेंट के अंदर मैक्सिमम कितनी फाइल स्टोर होती है, 24 फाइल, कितनी फाइल स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, इनका शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रिंट का शॉर्टकट की जाए तो कंट्रोल पी। क्या है, कंट्रोल पी। लेकिन अगर प्रिंट प्रीव्यू का पूछा जाए, काम तो एक जैसा होता है लेकिन शॉर्टकट अलग अलग बोलना पड़ता है, जिसके लिए बोलेंगे कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू का है तो क्या लगाओगे, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट का है तो क्या लगाओगे, कंट्रोल पी। आप जानते हो प्रिंट का यूज किया जाता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए। अगर आपकी फाइल अंदर है और आप उसको बाहर भेजना चाहते हो तो किस कमांड का यूज करेंगे, कंट्रोल पी। लेकिन अगर प्रिंट व्यू का ऑप्शन क्या कैसे देखना है, आपको कब लगाना है, अगर फाइल को प्रिंट पे निकालने से पूर्व देखना है, फाइल को प्रिंट पे निकालने से पूर्व देखना है तो किस कमांड का यूज किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू। मतलब प्रीव्यू। प्रिंट बाहर निकाला, प्रीव्यू मतलब पूर्व व्यू यानी कि देखना। प्रिंट पढ़े लिखे छोटा बनाओ तो ना अच्छा बना रहे हो जैसे पढ़े लिखे पढ़े लिखे छोटा वीडियो देख देगा हाँ पढ़ना अच्छा इस जगह ये इम्पोर्टेंट है। अगला है कट कॉपी पेस्ट, पता है ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कट या कॉपी दोनों जो कमांड है ये क्या करते हैं, सिलेक्टेड डेटा यानी कि जो भी डेटा क्लिपबोर्ड में लेते हैं, रखा है उसको कट है तो कट करके, कॉपी है तो कॉपी करके कहाँ पर भेजता है, क्लिपबोर्ड में भेजता है। ये डेफिनेशन है, कट या कॉपी का काम क्या है, क्लिपबोर्ड में डाटा को भेजना, उसको कट या कॉपी करके काम भेजता है क्लिपबोर्ड में। और पेस्ट का काम ये है जो क्लिपबोर्ड से डाटा, क्लिपबोर्ड से डाटा उठाना, उसको कर्सर की करंट पोजीशन पर लाने का मन करता है पेस्ट, हमेशा क्लिपबोर्ड से डेटा उठाता है। जैसे मैंने कोई भी डेटा को कट या कॉपी कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, क्लिपबोर्ड। फिर मैं बात पेस्ट करूंगा तो पेस्ट डेटा कहाँ से जाएगा, क्लिपबोर्ड। तो कट कॉपी होती है, डेटा कहाँ जा रहा है, क्लिपबोर्ड में। और पेस्ट क्या करता है, क्लिपबोर्ड के डेटा को कर्सर की करंट पोजीशन पर पेस्ट करवाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका शॉर्टकट की और फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन आया है, देखिए बेटा ये भी कॉपी करता है, ये जैसे कॉपी करता है ना ऐसे ये भी कॉपी करता है, लेकिन डेफिनेशन सुने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर लगाना है सर गायब हो गया था फोटो। सेलेक्टेड टेक्स्ट की
फॉर्मेटिंग की कॉपी को, क्वेश्चन में क्या वर्ड जोड़ दिया मैंने, फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की कॉपी को अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करता है तो क्या लगा देना, फॉर्मेट पेंटर। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। मतलब कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी को होता है, इसे तो कंट्रोल सी तो आता ही नहीं, एक सेकंड, कंट्रोल सी तो आता ही नहीं। मतलब अगर आप कट कॉपी को याद कर लोगे, ऐसी नहीं है अभी तक एक बार भी शॉर्टकट की जाएगी तो किसकी आई है, फॉर्मेट पेंटर की। किसकी आई है बेटा, फॉर्मेट। मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये किसकी शॉर्टकट की है, फॉर्मेट पेंटर की। और फॉर्मेट पेंटर का डेफिनेशन है किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी को अदर अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन अगर मिल जाता है तभी वहां लगाना होगा। बोल बेटा, की फॉर्मेटिंग की कॉपी को अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करता है फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब नेक्स्ट बात करें कीबोर्ड की, तो इसका भी क्वेश्चन आया कब कीबोर्ड लगाना है, तो नॉर्मली ये लगाना है कटिया कॉपी के डेटा को स्टोर करता है, तो क्या लगा देना, कटिया कॉपी के डेटा को स्टोर कौन करता है, लगा देना, ठीक है। और फिर क्या करता है, कीबोर्ड के डेटा को कर्सर की करंट पेस्ट करवाता है, तो मोबाइल में भी करते हो आप। अगली बात करें तो फॉन्ट स्टाइल, इसकी बात करें तो याद रखना, कमांड पढ़े हो तो आपने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन पढ़े, और एक और होता है आरकोड रेगुलर, इन चार को लगा देना, इसमें लगा देना बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, रेगुलर, ये चारों फॉन्ट स्टाइल के नाम से जाने जाते हैं। ओके, उसके बाद फॉन्ट टाइप कहाँ पे लगाओगे, कुछ बच्चे ना ये फॉन्ट टाइप इसमें लगा देते हैं, फॉन्ट स्टाइल को फॉन्ट टाइप समझ लेते अलग अलग, ध्यान से समझे। फॉन्ट टाइप चार फॉन्ट बताऊंगा, वही किसी मिलता है, कैलिग्राफी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, मोनोटाइप कोर्सिया, ये चार फॉन्ट याद रख लेना। कैलिब्री डिफॉल्ट होता है, कहीं भी अमेरिका में जाके चलाओगे तो भी आपको कैलिब्री फॉन्ट मिलेगा। कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक और मोनोटाइप कोर्सिया, ये कहलाते हैं फॉन्ट टाइप। क्या कहलाते हैं, फॉन्ट टाइप। इस टाइप के चाहिए मिल जाएंगे आपको वहां पर, आपकी ट्यूशन में इनमें से फॉन्ट मिल जाएगा। और बोल रहे कि ये निम्न में से क्या है, तो क्या ऑप्शन लगा देंगे, आगे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में लगाना, फॉन्ट स्टाइल लगाना, बोल्ड इटालिक, रेगुलर को। और ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तीन ही लगाते हैं, मतलब फॉन्ट स्टाइल होते हैं चार, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और रेगुलर टू नॉर्मल होता है। ये अपना काम। अगली बात करें फॉन्ट साइज की, तो कोई नॉर्मल एक क्वेश्चन डाले तो डिफॉल्ट साइज होती है 11, मिनिमम कितने कर सकते हो 1, मैक्सिमम कितने बना 500 अभी तक आया नहीं, लेकिन 16 दिखा तो बड़ी डिफॉल्ट कितनी साइज होती है 11, मिनिमम आंसर मैक्सिमम कहां से पढ़ा सकते हैं 1638 16 अभी तक के साथ। चेंज केस वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ रह गया केस की बात करें, चेंज केस की तो टोटल 5 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, 5 इसमें लगा देना। अगर नॉर्मली आगे में कितने केस होते हैं, तो 5 केस होते हैं। नाम जरूर आपको याद रखना है। पहला केस का नाम है सेंटेंस केस। कौन सा केस, सेंटेंस केस। ऐसा होता है जिसमें पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सब छोटे। दूसरा केस होता है लोअर केस, जिसमें सबके सब क्या होते हैं, छोटे। एक केस होता है अपर केस, जिसमें सबके सब क्या हो जाएंगे, बड़े। एक होता है कैपिटलाइज्ड वर्ड, जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा। कैपिटल। और एक होता है इसका उल्टा भाई, जिसका नाम है टॉगल केस। और टॉगल केस जो होता है उसमें पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी सब बड़े होते हैं। 5 केस के नाम अगर आप याद रख सको तो याद रख लेना, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल केस और टॉगल केस। ठीक है सर, ठीक है। लगाना याद। उसके बाद अगला है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर रखी, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह सब कुछ आपने कर रखा है, और आपके क्वेश्चन आ जाए कि ऑल ओवर फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना हो, तो किस कमांड को लगा देना, क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, शॉर्टकट की, अगर एक साथ फॉर्मेटिंग हटाने हो तभी इसे लगाना। अगर उसने बोल दिया कि भाई स्टेप बाय स्टेप पीछे आना है, तो लगा देना अंडू। क्या लगाओगे, अंडू। ये गाड़ी का रिवर्स गियर बताया था ना, अंडू। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो अंडू पर लगाना, एक एक स्टेप पीछे लाना, जो भी आपने काम किया ना उसको एक एक स्टेप पीछे लाने का काम है। क्वेश्चन वापस ले जाने का रीडू, पीछे लाने का काम करता है, तो अंडू वापस उसी स्टेप को वापस रिपीट करता है, रीडू, रिपीट करता है, तो लगा देना रीडू। कंट्रोल वाई, अधिकतर आइए कंट्रोल जेड। सर शॉर्टकट की तो कसी आ जाओ, रिवर्स ले जाता है। बस फुल फॉर्म ना नहीं जाओ ज़्यादा, फुल फॉर्म जे आ जाओ। अगली बात करें बेटा स्ट्राइक थ्रू। अब इसका नॉर्मली क्वेश्चन एक बार तो आ गया था, कोई नाम दे दिया,
लोकेश उस नाम में बीच में से लाइन डाल दीजिए। निम्न में से किस कमांड का यूज किया गया है, ऐसा आगे क्वेश्चन। अब आपको बीच में से अगर टेक्स्ट को काटना है तो कौन सा कमांड? स्ट्राइक थ्रू। ये काम है स्ट्राइक थ्रू का। सेलेक्टेड टेक्स्ट के मध्य भाग में लाइन डालता है, कौन सा कमांड लगा देंगे? स्ट्राइक थ्रू। एक क्वेश्चन ये दोनों सही है भाई, है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, किस कमांड का यूज हुआ तो लगा देंगे सबस्क्रिप्ट। इसमें लिख दिया 10, किस कमांड का यूज हुआ तो लगा देंगे, क्योंकि लाइन बेस के नीचे लिखता है सबस्क्रिप्ट और लाइन बेस के ऊपर लिखता है सुपरस्क्रिप्ट। ऐसा अगर वहाँ पर कोई एग्जांपल दे देना तब भी समझ जाना, नीचे आ रहा हो तो सबस्क्रिप्ट में लगा देना और ऊपर दे तो सुपरस्क्रिप्ट। लाइन बेस के नीचे सब लाइन बेस के ऊपर सुपर, दोनों का एक सबसे ज्यादा काम आता है शॉर्ट। वर्ड में बता देता हूँ, शॉर्ट SORT शॉर्ट। शॉर्ट का काम होता है डेटा को व्यवस्थित क्रम में जमा। क्या काम होता है? डेटा को व्यवस्थित क्रम में सेट करना। किस कमांड का यूज है? शॉर्ट का जो दो ही क्रम होते हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो A to Z या Z to A, या तो आरोही या अवरोही। इसको बोलते हैं शॉर्ट। डेटा को व्यवस्थित क्रम में सेट करना क्या कहलाता है बेटा? शॉर्ट। शॉर्ट के द्वारा डेटा को व्यवस्थित क्रम में सेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन तुम्हारा ही बनेगा, निम्न में से किस कमांड द्वारा डेटा को अल्फाबेटिक जमा सकते हैं, तो ऑप्शन देख लेना, उसमें शॉर्ट आ जाए। असेंडिंग डिसेंडिंग किस में आते हैं, तब भी क्या लगाते हैं? शॉर्ट। बेटा वहाँ पर हिंदी में, अब हिंदी में भी इनका वर्ड जो भी बनता होगा आरोही अवरोही आ जाएगा, पेपर तो दोनों में आएंगे सही। अब ये बात करें अपन इंडेंट की, किसकी बात करें? इंडेंट। इंडेंट क्या होता है बेटा? इसका डेफिनेशन सुने। पैराग्राफ को इंक्रीज व डिक्रीज करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? पैराग्राफ को इंक्रीज यानी बढ़ाना, पैराग्राफ को बढ़ाने और घटाने का प्रोसेस किया जाता है इंडेंट के द्वारा। जैसे इंग्लिश में पोएम वगैरह होती है ना, ये डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ फोटो होता है, यहाँ टेक्स्ट होता है, फिर यहाँ फोटो होता है, यहाँ टेक्स्ट होता है। प्रैक्टिकल करो जो बस बनाओ, इसको इधर ड्रैग कर दे, समझ में भी आ गया जो। तो पैराग्राफ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का वर्क कौन करता है बेटा? इंडेंट। या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में इंक्रीज और डिक्रीज करने का वर्क किया जाता है इंडेंट। मेन चीज सबकी शॉर्टकट चीज है, लेकिन बता नहीं पा रहा आपको, वो तो आपको चार्ट से कंप्लीट करना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट, जिसे लिखते हैं मत बोलना अलाइनमेंट, बहुत सारे बच्चे अलाइनमेंट कंट्रोलिंग। अलाइनमेंट क्या बोलेंगे इसको? वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं तो लगा देना। पहला ऑप्शन तो ये भी आता है कि 4। कितने होते हैं? 4। अलाइनमेंट का मींस होता है लिखने का टाइप। क्या होता है बेटा? लिखने का टाइप। तो आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, ये तो लिख रहा हूं मैं तो बोर्ड पे, कंप्यूटर से लिखता है। लेफ्ट अलाइनमेंट दूसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक जस्टिफाई और ये सबसे जस्टिफाई क्वेश्चन आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। कितने अलाइनमेंट बोले? 4। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट टू राइट लिखेगा, सेंटर अलाइनमेंट बीच से लिखेगा, राइट अलाइनमेंट राइट टू लेफ्ट लिखेगा। लेकिन जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है लिखता नहीं है, टेक्स्ट को बराबर करता है। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको बराबर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल करता है, एक शब्द याद रखना, बराबर करता है। क्या काम करता है? बराबर। पैराग्राफ को दोनों साइड से बराबर करता है। कौन सा पढ़े लिखे बच्चे हैं यार अपन पुराना पढ़ा हुआ भी याद है 6 महीने। क्या नाम है? कवर पेज। पेज का एक और वर्ड लिख देता हूं मैं, टेम्पलेट। क्या कहते हैं इसे? टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या शब्द होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पा सर, टेम्पू। बेटा इसका डेफिनेशन तो है प्री डिफाइंड सेटिंग। मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी द्वारा कोई भी कमांड्स को या कोई भी प्रोजेक्ट को या कोई भी एक तरह से जो फॉर्मेट को पहले से अगर सेट कर रखा है तो उसको टेम्पलेट बोलेंगे। प्री डिफाइंड सेटिंग्स का जिसमें यूज किया जाता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और उसका एक सीधा उदाहरण है कवर पेज। क्या है? कवर पेज। क्या है आप समझो इसे। जैसे आपसे मैंने कवर पेज बनवाए थे, आप उन्हें सबने कवर पेज बनाए थे, लेकिन किसी ने भी फॉर्मेट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट तो बना बनाया आया था, फॉर्मेट तो उसमें बना बनाया आया था। आपने तो क्या लिखे थे? नाम पते एड्रेस लिखे थे। तो फॉर्मेट जिसके अंदर बना बनाया आया है, मैंने तो बनाया ना, इसलिए उसको बोला गया है टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। तो और भी टेम्पलेट उसमें जैसे शेप्स आते हैं, शेप्स भी बने बनाए आते हैं, बस आपको तो ड्रैग करते शेप बन गया। तो जो पहले से बना बनाया फॉर्मेट है उसको ही क्या कहते हैं? टेम्पलेट। जो सिस्टम में पहले से कंपनी ने बनाकर फॉर्मेट तैयार करके डाल रखा है, आपको तो खाना ही है, कंप्लीट है खाना। तो जो पहले से सिस्टम में बना के कंप्लीट कर रखा है उसको क्या कहते हैं बेटा? टेम्पलेट कहते हैं। यानी कि तो प्री डिफाइंड, अब सुने डेफिनेशन, प्री डिफाइंड सेटिंग्स का यूज किया जाता है। प्री डिफाइंड सेटिंग्स का यूज किया जाता है तो क्या लगा देना? टेम्पलेट। और वो टेम्पलेट क्या होता है आपका? और नोटबुक वगैरह के
अगले बात करें अपन पेज ब्रेक। ये रहा सर, इसका आगे शॉर्टकट ये आता है। पेज ब्रेक का डेफिनेशन तो नॉर्मल है, कराड़िया जहाँ मारो पे कोटा कर्सर दे होगा वहाँ से पेज को तो भाई दबाओ में हाँ यार ध्यान दियो जी मैंने शॉर्टकट की वेरी इंपॉर्टेंट पेज ब्रेक की कोटा की का नोटबुक है कंट्रोल प्लस एंटर, याद रखना। क्या है पेज तोड़ने का शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस पेज एंटर। तोड़ना, पेज तोड़ने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल उसके बाद प्लस नेक्स्ट रिटर्न। बात करें अपन तो स्क्रीनशॉट। नॉर्मल किसी ने बिना कैमरे की फोटो लेना, बिना कैमरे की फोटो लेना किस कमांड से होता है? स्क्रीनशॉट आप मोबाइल वगैरह में भी लेते हो, 3 फिंगर से। अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साइड बटन। के वेरी इंपॉर्टेंट। पर हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के कंट्रोल प्लस के। और हाइपरलिंक का डेफिनेशन है ये एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करता है। लिंक ये होता है, आप नॉर्मली स्मार्टफोन वगैरह चला रहे हो, लिंक सर आज पाँव दूर है एक फाइल से दूसरी फाइल को जब आप कोई लिंक पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज खुलता है, नहीं खुलता? वही सिस्टम इसके अंदर ही, यही डेफिनेशन है। आयो MS बरे। Word की एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना किस कमांड के द्वारा किया जाता है? हाइपरलिंक। ये भी जोड़ने वाला वर्क को एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करना है, हाइपरलिंक करना। बुकमार्क वेरी सुधर जा सुधर बुकमार्क कब लगाओगे? यदि आपके पास मल्टीपल पेज की फाइल है, एक से अधिक पेजेस की फाइल है और उसमें आपका कोई स्पेशल टॉपिक है, कोई स्पेशल हेडिंग है और उस स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल हेडिंग पर अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो क्या कमांड लगा दोगे? बुकमार्क। किसी भी स्पेशल पेज पर, किसी भी स्पेशल पैराग्राफ पर, किसी भी स्पेशल लाइन पर, किसी भी स्पेशल टॉपिक पर अगर डायरेक्ट जाने वाला क्वेश्चन मिल जाए तो क्या लगा देना? बुकमार्क। तो हम कोई भी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अगला हेडर एंड फुटर। हेड यानी सिर्फ फुटर यानी पेज, यानी कि हेडर लगता है पेज के टॉप साइड पर, फुटर लगता है पेज के बॉटम साइड पर। डेफिनेशन सुने, यदि आपके पास मल्टीपल पेजेस की फाइल है और उस मल्टीपल पेजेस की फाइल में आप पेज के नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी के होल्डर, कंपनी के एड्रेस, कंपनी के मोबाइल नंबर अगर आप सभी पेजेस पे रिपीट करना चाहते हो तो किस कमांड का यूज करेंगे? हेडर। अगर टॉप में देना चाहते हो तो हेडर और फिर बॉटम में देना चाहते हो तो फोल्डर। फोल्डर। पता है आपको हर बुक में पेज नंबर होते नहीं होते, तो पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखे नहीं गए, वो इसमें एक बार 1 लिख दिया हेडर में आकर तो ऑटोमेटिकली सभी पेजेस में क्या हो जाएगा? 1। एक पेज में मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सभी पेजेस में क्या आ जाएगा? मोबाइल नंबर। ये होता है हेडर। तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस की फाइल है, उस मल्टीपल पेजेस की फाइल में अगर आपको मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस अगर सभी पेजेस में देना हो तो आप किस कमांड से दोगे? हेडर या फुटर से। अगला कमांड है टेक्स्ट बॉक्स। क्या नाम है? टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपकी एमएस वर्ड में नॉर्मल फाइल बनी हुई है, अगर आपकी एमएस वर्ड में नॉर्मल फाइल बनी हुई है और उस नॉर्मल फाइल पे आपको कुछ स्पेशल टेक्स्ट दिखाना है, कुछ अलग से हटके टेक्स्ट दिखाना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में कोई स्पेशल टेक्स्ट होता है तो बॉक्स के अंदर अलग से आता है, अलग से तो होता है, तो वही कमांड है टेक्स्ट। नॉर्मल फाइल में स्पेशल टेक्स्ट दिखाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो क्या लगा देना? टेक्स्ट बॉक्स। अगला कमांड है वर्ड आर्ट। क्या नाम है? वर्ड आर्ट। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट तीनों में कॉमन है, याद रखेंगे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड किया जाता है। कौन सा बेटा? डेकोरेटिव टेक्स्ट। हिंदी में पढ़ोगे तो मिलेगा सजावटी अक्षर, या इंग्लिश में पढ़ोगे तो मिलेगा डेकोरेटिव टेक्स्ट। तो डेकोरेटिव टेक्स्ट किस कमांड से ऐड किया जाता है? तो क्या लगा देना? वर्ड आर्ट। कोई डिजाइनिंग नाम लिखना, जैसे नॉर्मल नाम लिखते हैं तो फिर आप उसमें बार-बार पेन चला के उसको अट्रैक्टिव कर देते हैं ना, तो वही होता है डेकोरेटिव। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड करने के लिए किस कमांड का यूज करता है? सिलेक्ट टेक्स्ट वर्ड आर्ट। ड्रॉप के पैराग्राफ के, जो भी पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के पहले अक्षर पर स्पेशल इफेक्ट डालता है। कौन सा कमांड? ड्रॉप के। पेपर आप पढ़ते हो, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा बहुत सारी जगह 2 या 3 लाइन के बराबर का एक आगे का बड़ा अक्षर होता है ना, 2-3 लाइन के बराबर, वो इससे डिसाइड होते हैं। इसका डेफिनेशन यही है, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पर स्पेशल इफेक्ट शो करता है। कौन सा कमांड? ड्रॉप के से बड़ा अक्षर बनाया जाता है उसे। अगला कमांड है ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? ऑब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन से आंसर दोगे, वहां पर डेफिनेशन से ऑप्शन पहचानोगे क्या? जैसे हम एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं, ये एक्सेल में कर रहे हैं, ठीक है, हम एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं और हमें अगर दूसरे सॉफ्टवेयर का कोई वर्क करना है और वो वर्क हमारे करंट सॉफ्टवेयर में लाना है तो हम किसका यूज करेंगे? जैसे मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन तो पड़ गया कि ड्राइंग बना के लानी थी मेरे को, तो अलग से ड्राइंग को लेके जब तो वहाँ आएगी नहीं, तो फिर आप ऑब्जेक्ट कमांड पे जाओगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वहाँ पर पेंटिंग सिलेक्ट करोगे, पेंटिंग पे क्लिक करते हैं, पेंटिंग ओपन हो जाएगी, पेंटिंग में ड्राइंग बनाओगे, ड्राइंग बना के उसको क्लोज करते हैं, वो ड्राइंग कहाँ आ जाएगी बेटा? एमएस वर्ड में आ जाएगी। उसका डेफिनेशन यही है,
कि ऑब्जेक्ट कमांड अदर सॉफ्टवेयर में जाने की परमिशन देता है, काम करने की परमिशन देता है और किए गए काम को करंट प्रोग्राम में लाने की परमिशन देता है। कौन सा कमांड बेटा? अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन के वर्ड वहां पर अगर आपको मिल जाए और आपको थोड़ा बहुत भी याद रह जाए किस टाइप का भी क्वेश्चन होता है उसमें ऑब्जर्व करना। दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की परमिशन देता है, पेपर के 1 घंटे पहले वीडियो सुन लूंगा मैं। किए गए काम को करंट प्रोग्राम में लाने की परमिशन देता है ऑब्जेक्ट। और इक्वेशन कब लगाना? नॉर्मल क्वेश्चन इक्वेशन को जिसमें बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मैथ से रिलेटिव कोई भी एक्सप्रेशन करना हो, मैथ से रिलेटिव जैसे 1/2 लिखना है, तो वो बेटा इसे 1/2 कीबोर्ड से थोड़ी लिख सकते हो, वही इक्वेशन में लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? तो मैथ से रिलेटिव कोई भी एक्सप्रेशन करना हो तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? इक्वेशन। और एक विंडो में भी आता है, अगर ये नहीं मिले इक्वेशन ना मिले तो फिर मिलेगा मैथ इनपुट पैनल। क्या मिलेगा? मैथ इनपुट या फिर पैनल। दोनों मिले तो फिर ए और बी दोनों से ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा। तो मैथ इनपुट पैनल के अंदर भी इक्वेशन का वर्क किया जाता है और एमएस वर्ड के अंदर इक्वेशन कमांड के अंदर भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि मैथ से रिलेटेड मोबाइल काटा था कैमरा चालू कर। लोग अपना ठीक है सर, हो गया।